दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है अच्छी खासी वोलेटिलिटी रही है। डाउ जोन्स में उछाल के कारण हम ऊपर की तरफ जरूर खुले, लेकिन उसके बाद भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी में पिटाई स्टार्ट हो गई। बाकी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक तो ठीक थे भाई, लेकिन यहाँ पिटाई चालू हुई। लेकिन पिटाई कहां पर रुकी भाई? निफ्टी की टीके मनी के सपोर्ट के आसपास भाई 15,630 के आसपास का सपोर्ट हमने टेलीग्राम पे मॉर्निंग अपडेट को डिस्कस किया आज। और कहां से बाउंस आया भाई? 640 के आसपास है, बिल्कुल वही सपोर्ट लेवल से। चर्चा करेंगे मार्केट की, यानी निफ्टी की, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का अब प्रयास करेंगे और बैंक निफ्टी की भी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 16,400 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। आपको टेलीग्राम पे जाकर के टीके मनी सर्च करना है और वहां पर पहुंच जाना है टीके मनी सर्च करके। पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट जो है एक अच्छी खासी आज तेजी सुबह के वक्त उछाल मार्केट में देखने को मिली। और रीजन आपको पता है, डाउ जोन्स में जबरदस्त तेजी आई थी। जैसा मुझे याद है शायद 400 पॉइंट्स के आसपास की तेजी आई डाउ जोन्स में। फ्राइडे को तो हमें ऊपर तक खुलना था भाई, ये तो तय था कि हम ऊपर खुलने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा वो देखना इंपॉर्टेंट था। पिटाई होगी या फिर ऊपर जाएगा। उसके बाद देखिए मार्केट कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ जबरदस्त पिटाई चालू हुई और वो 15,630 के आसपास जो टीके मनी का यानी आपके दोस्त का जो सपोर्ट था वहीं पे जाकर के पिटाई रुकी है भाई। थोड़ा बाउंस बैक, एक बार तो 70-80 पॉइंट्स का मिला और फिर से एक बार अब 60 पॉइंट्स के आसपास का बाउंस बैक तो भाई मिल गया टीके मनी के टेक्निकल सपोर्ट लेवल से। लेकिन भाई अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है। क्या मार्केट करामात दिखा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली चीज, हमारा जो रूटीन काम है, पहले हम विक्स को देख लेते हैं भाई। इंडिया विक्स कहां पर है? वॉलेटिलिटी 12.99 यानी वॉलेटिलिटी स्थिर है अभी दायरे में। नीचे से जब ऊपर जाता है तो 14 को जब तोड़ता है तब जो है वॉलेटिलिटी को तेज मानी जाती है। अभी दायरे में है, ठीक है। दूसरी चीज कहां पर है? बिग प्लेयर्स कहां पर बैठे हुए, यानी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। देखिए सबसे जबरदस्त पुट राइटिंग जो है 15,500 के आसपास है, यानी यहां आसपास जो है एक सपोर्ट है इस हफ्ते के लिए निफ्टी का। 16,000 के आसपास काफी ज्यादा कॉल राइटिंग है, यानी मंदी वाले जो है रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के हिसाब से इस हफ्ते निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं स्टॉक्स के तरफ। अब चलते हैं यहां पर जो है कल क्या होगा निफ्टी में, इसकी डिस्कशन करते हैं। देखिए चार्ट पर हमें देखना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। पहली चीज आपको याद रखनी है कि मार्केट जहां से पलटी मारता है उसको हम एक रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। हम एक चीज तो मान के चलेंगे भाई, 15,800 के आसपास के जोन को हम एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस कहां पर है आपको याद है? ये 15,900 पे है। लेकिन आज हम जो है इस लेवल को ही रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। इस वक्त जो है 15,800 को हम रेजिस्टेंस मानकर चलेंगे निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि यहीं से इसने पलटी मारी है। जहां से पलटी मारता है वहीं आसपास बड़ी चाल जहां से आती है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। ये चीज आपको पता है। अब देखिए यहां पर चलते हैं कि सपोर्ट क्या हो सकते हैं मार्केट के लिए। देखिए सपोर्ट हर दिन मैं दो टाइप के बताता हूं। फाइनल तो हम डिस्कस करते हैं मॉर्निंग अपडेट टेलीग्राम पर, लेकिन हम दो टाइप के सपोर्ट जरूर पहले निकालते हैं, आपको पता है। देखिए जो पहला सपोर्ट है मेरे ख्याल से, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुले तो यही वाला रह जाएगा भाई। ये जो आज हमने डिस्कस किया था यही वाला सपोर्ट रह जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है हमें और किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुले तब भाई, और पिटाई 1-2 मिनट के अंदर ना हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर 1-2 मिनट के अंदर पिटाई हो जाती है तो फिर वो लेवल गया, वो सपोर्ट कोई काम का नहीं रहने वाला है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहां पर सपोर्ट हो सकता है ये चीज हमें देखनी होगी निफ्टी के लिए। तो चलिए थोड़ा जो है बड़ा चार्ट करते हैं। 4 आवर का चार्ट हमने लगाया क्योंकि जब हमें थोड़ा बड़ा लेवल देखना होता है तो उसी चार्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए 15,600 के आसपास कुछ इसमें सपोर्ट यहां पर भी दिख रहा है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा भाई कौन सा बेटर रहेगा। मेरे ख्याल से अगर किसी भी कारण से निफ्टी जो है नीचे की तरफ जाता है
और ये हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो मुझे लगता है कि अगला जो सपोर्ट है वो 15,500 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि वो एक मानसिक लेवल है। और दूसरी चीज वहां पर पुट राइटर्स भी हैं, तेजी वाले भी हैं। और तीसरी चीज, मार्केट ने पिछली बार भी वहीं से पलटी मारी थी, जैसा हमें याद है, मेरे ख्याल से 1-2 वीक पहले की बात है, तो वो 15,500 के आसपास का कुछ जोन सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन इस वक्त सपोर्ट हम यही वाला कहेंगे, 15,630 के आसपास जो है एसी कॉम सपोर्ट मान करके निफ्टी में चलने वाले हैं। और 15,800 को जो है इस वक्त हम रेजिस्टेंस मानकर चलने वाले हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर चलिए चलते हैं अब निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में भी आज गिरावट अच्छी खासी आई है, जबरदस्त गिरावट आई है भाई, अच्छी खासी पिटाई हुई है। लेकिन उसके बाद बाउंस बैक भी आया निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक का कहां पर रेजिस्टेंस है, पहले ये चीज चेक कर लेते भाई, उसके बाद सपोर्ट और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए निफ्टी बैंक का जो रेजिस्टेंस है, मेरे ख्याल से ये 35,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। 35,400 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस है। लेकिन 200 पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी अच्छे बैंक का रिजल्ट आने वाला हो और तेजी आए निफ्टी बैंक में, तो ये लेवल टूट जाएगा। इसलिए एक और रेजिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा, जो कि ढंग का रेजिस्टेंस हो, जो कि काम कर सकता हो। देखिए वो रेजिस्टेंस मिल गया भाई 35,550 के आसपास, 35,550 के आसपास बैंक निफ्टी का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। 35,550 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, 34,700 के आसपास, 34,700 के आसपास 4 आवर के चार्ट पे निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ सपोर्ट है 34,700 के आसपास, और जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ है 35,550 के आसपास है। 35,550 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस, ये चीज आपको याद रखनी है। ध्यान से काम करना है भाई ऑप्शन ट्रेडर्स को, फटाफट ले फटाफट दे। आगे बढ़ते हैं भाई, स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। अदानी पोर्ट के पास सबसे पहले चल देंगे। अदानी पोर्ट में जबरदस्त गिरावट के बाद हमने डिस्कस किया था, जब 630-40 के आसपास आके एक बाउंस बैक इसमें आना चाहिए, 700 प्लस इसे जाना चाहिए, और वो हुआ भाई 700 प्लस, ये 750 चला गया। उसके बाद अब ये दायरे में फंसा है। अब जिधर फटेगा उधर चाल आएगी, जिधर फटेगा उधर चाल आएगी। 700 के आसपास शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। अगर ये टूटा आपको 650 के दर्शन करने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस निकल गया भाई, जो कि 740-45 के आसपास कुछ है, 800 के भी दर्शन करने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक दायरे में फंसा हुआ है। अब जो फंसा हुआ स्टॉक है, जब वो निकलता तो फटता है, फटेगा तो एक तरफ किसी का नोट छपेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि 750 के आसपास रेजिस्टेंस कुछ है, 745 के आसपास, और 700 के आसपास अदानी पोर्ट का सपोर्ट है। बाकी रिजल्ट्स और ये सारी चीजें भी आने वाली है निफ्टी कंपनीज के और बाकी भी कंपनीज के, तो जरूर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां आसपास अक्सर चाल आती है स्टॉक में थोड़ा पहले ही, रिजल्ट से थोड़ा पहले ही भाई, पहले ही चाल आ जाती है। ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, एयरटेल के पास चलते हैं। देखिए एयरटेल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस भी रहा है। टेक्निकल सपोर्ट कहां पर है पहले चेक कर लेते हैं। देखिए टेक्निकल सपोर्ट जो इसका यहां पर है, मेरे ख्याल से 500 के आसपास कुछ है, 500 से 510 के आसपास इसका टेक्निकल सपोर्ट है। ये नजदीक आ गया अपने सपोर्ट के, ये सपोर्ट के नजदीक आ गया है। और रेजिस्टेंस है 550, 550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और 510 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। भारतीय एयरटेल का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जब तक किसी जोन को ना निकाले बड़ी चाल नहीं आएगी, जब तक एक तरफ नहीं फटेगा तब तक अच्छी चाल नहीं आएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चलते भाई, अरविंद लिमिटेड के पास चलते हैं। और जबरदस्त इसमें तेजी आई है, गजब का जो है परफॉर्मेंस रहा है कुछ समय से। टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स का जबरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी भाई, हमेशा मैं कहता हूं, आज चलती हुई ट्रेन में जो है, जो नहीं बैठे हुए हैं बुलेट ट्रेन में, उन्हें कहीं ना कहीं बाहर से ही मजे लेने चाहिए। दौड़ के पकड़ने के चक्कर में अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, और जो लोग मजे ले रहे हैं वो मजे ले सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है अब इसका सपोर्ट जो है वो 85 के आसपास बन चुका है। क्यों? क्योंकि 85 इसका पहले रेजिस्टेंस था, तो 85 के आसपास अरविंद लिमिटेड का सपोर्ट बन चुका है। चीज आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है 85-84 के आसपास। 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मुझे दिख रहा है, यहीं आसपास एक सपोर्ट है अरविंद लिमिटेड का। ये चीज याद रखनी है, लेकिन ट्रेन वाली बात कभी भूलनी नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं, यस बैंक के पास चलते हैं।
देखिए यस बैंक जो है वो ये भी दायरे में फंसा हुआ है काफी टाइम से, लेकिन ध्यान में रखना है भाई रिजल्ट सीजन नजदीक है और 12.5 के आसपास सपोर्ट है, यानी सपोर्ट के आसपास आ गया है। अगर यहां पर जो है अच्छा प्राइस एक्शन दिखाएगा, अच्छा बाउंस बैक दिखाने लगे इंट्राडे में, यस बैंक में एक चाल ऊपर की तरफ आ सकती है, क्योंकि 12.5 के आसपास सपोर्ट है। क्योंकि कहते हैं बड़ी कैंडल का जो लो है, ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका जो लो है ये एक प्रकार से सपोर्ट का काम करने का प्रयास करेगा। वहां से अगर बाउंस बैक आया तो एक अच्छी चाल यस बैंक में आ सकती है। फेडरल बैंक के पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का अच्छा स्टॉक है, 1 या 2% मेरे ख्याल से डिविडेंड डील भी ये देते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी है। लेकिन अभी जो है मेरे ख्याल से रिजल्ट्स या कुछ चीजें जरूर है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी चाल भी आई है। मुझे नहीं पता रिजल्ट्स आने वाले हैं या आ चुके हैं, लेकिन फेडरल बैंक के रिजल्ट्स यही आसपास रहते हैं। जैसा मुझे याद है कि 16 के आसपास ही अक्सर रिजल्ट देते हैं, जैसा मुझे याद रहता है। अब देखते हैं कब रिजल्ट्स हैं। चाल अच्छी आई है भाई। सपोर्ट कहां पर, देखिए सपोर्ट जो है फेडरल बैंक का 83 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई, तोड़ रहा है रेजिस्टेंस को, अगर टिक गया 100 के दर्शन करा देगा, टिक गया 100 के दर्शन, ट्रिपल डिजिट के दर्शन करा देगा। पहले वैसे ये 100 के ऊपर ही रहता था, ये 1-2 साल पहले की बात है, 1 साल पहले, ये कोरोना वायरस से पहले की बात है। तो कोरोना वायरस का टाइम इसने एक ब्रेकडाउन दिया था, ये 100 के नीचे आ गया था, लेकिन वापसी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। अच्छी खासी चाल आई है, एक अच्छा बाउंस बैक आया है। मेरे ख्याल से रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, शायद नेक्स्ट मंडे को आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स हैं। अब देखते हैं कैसे रिजल्ट्स रहने वाले, लेकिन अच्छा एक बाउंस बैक इसमें आया है भाई, अच्छी चाल आई है। रेजिस्टेंस 31 के आसपास आलोक का है, 25 के आसपास सपोर्ट है। लेवल्स आपको पता है भाई, बताने की जरूरत नहीं है, डिस्क्लेमर आपको पता है। वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।